दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स शेयर किए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आईटीआर फाइलिंग एंड अदर रिलैक्सेशंस इन अपडेट्स के अंदर बताई गई हैं। तो चलिए वन बाय वन हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है रिडक्शन इन टाइम लिमिट फॉर इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स। तो क्या है ये? फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा रिड्यूस किया गया है टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट टू 3 years फ्रॉम द अर्लियर 6 years। तो 6 years का जो ये टाइम था रीओपनिंग का, उसे रिड्यूस कर दिया गया है 3 years। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है। बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 years, इस 3 year के बाद जो आपकी केसेस है वो किस तरह से ओपन होंगे? केसेस कैन बी रीओपन्ड अप टू 10 years तक उन्हें रीओपन किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ पे दी गई है। क्या कंडीशन दी गई है? विद द अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ओनली। यानी कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की अप्रूवल के बाद ही अप टू 10 years तक ये केसेस ओपन हो सकते हैं। अदरवाइज जो टाइम लिमिट है उसे 3 years तक रिड्यूस कर दिया गया है। वेयर देयर इज़ अ एविडेंस, साथ ही अप्रूवल तो चाहिए ही, साथ ही एविडेंस भी होने चाहिए ऑफ कंसीलमेंट ऑफ इनकम ऑफ ₹50 लाख और मोर इन अ ईयर। तो एविडेंस भी होने चाहिए कि जो इनकम कंसील की गई है वो 50 लाख और से या उससे अधिक थी एक ईयर के अंदर। तो ये आपके लिए एक अच्छा स्टेप है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट है बात वो है कि रिडक्शन इन कंप्लायंसेस। इनकम टैक्स कंप्लायंसेस के अंदर कुछ रिडक्शंस की गई हैं। अ कंप्रीहेंसिव स्टडी ऑफ इनकम टैक्स एंड रूल हैव बीन अंडरटेकन टू आइडेंटिफाई दोज कंप्लायंसेस विच कैन बी रिड्यूस। तो पूरी की पूरी स्टडी की गई है डिटेल में और ये देखा गया है कि कौन से कंप्लायंसेस हैं जिन्हें रिड्यूस किया जा सकता है। Now, out of total 271 compliances, 74 compliances already reduce कर दिए गए हैं। आउट ऑफ रिमेनिंग 197, यानी कि जो 197 शेष बचे थे, 152 उनमें से ऑनलाइन कर दिए गए हैं और रेस्ट जो है वो जल्दी ही ऑनलाइन आपके लिए होने वाले हैं। तो कंप्लायंसेस को लेकर के भी रिलैक्सेशन आपकी दी गई है। अब बात करते हैं मेजर रिलैक्सेशन जो आईटीआर फाइलिंग के अंदर दी गई है। नो आईटीआर फाइलिंग फॉर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स। जी हाँ, ये आपको याद होगा, सेक्शन 194P इंसर्ट किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा, टू प्रोवाइड इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स को आईटीआर फाइलिंग की जो है अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन किस केस में? सीनियर सिटीज़न द एज उनकी 75 years हैविंग ओनली पेंशन इनकम, जिनकी केवल और केवल जो इनकम है वो पेंशन से है, एंड इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम द अकाउंट्स मेंटेन्ड विद द बैंक इन विच दे रिसीव सच पेंशन। तो जिस बैंक अकाउंट में वो पेंशन रिसीव कर रहे हैं वहाँ से इंटरेस्ट इनकम है और पेंशन इनकम है, तो उन्हें आईटीआर फाइलिंग नहीं करनी है। दे डू नॉट नीड टू फाइल एन आईटीआर। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए जो है प्रीफिल्ड आईटीआरस, आपको पता है कि आपकी आईटीआर प्रीफिल्ड होकर के आती है, आपको प्रीफिल्ड आईटीआर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अब उसके स्कोप के अंदर भी कुछ इंक्रीज़ किया गया है। टू मेक टैक्स कंप्लायंसेस मोर कन्वीनियंट, प्रीफिल्ड आईटीआर आपको प्रोवाइड की जाती है इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को। द आईटीआर फॉर्म नाउ कंटेन प्रीफिल्ड डिटेल्स होती है उसमें कुछ इनकम्स की, जैसे कि सैलरी इनकम, एंड द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ फर्दर एक्सपेंडेड। तो इसका स्कोप भी एक्सपेंड किया गया है। डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, काफ़ी सारी इनकम जो है अब आपको दिखाई देती है, तो इसका स्कोप भी बढ़ा दिया गया है। प्रीफिल्ड आईटीआर्स में अब आपको और अधिक इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखाई देती है। तो इनकम टैक्स इंडिया के द्वारा ये काफ़ी बड़े स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं आपकी बेहतरी के लिए। तो ये आज अपडेट्स जो हैं शेयर किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में अनदर इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।